बड़ी खबर देवरिया से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच देवेश ने कर डाली सीबीआई की मांग। जी हां, देवेश जो सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा है वह सीबीआई की मांग कर डाले हैं। क्या किए हैं मांग में, चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्यों करना पड़ा सीबीआई की मांग। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से प्रेम यादव का परिवार, यानी कि प्रेम यादव की पत्नी और उनकी बेटी बहुत गंभीर आरोप लगा रही थी कि मेन जो मुख्य हत्यारा है, जो उनके पिता को मारा है, मतलब प्रेमचंद यादव को जो मारा है, वह सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा देवेश है। ये कह रही हैं कि वो जो मार करके सुबह वह भग गया है। क्यों कह रहे हैं? कोई कथा उथा नहीं होता है, पितरपक्ष में कोई कथा उथा नहीं होता है, ये कह रहे थे। लेकिन देवेश का वहीं पर कहना था कि नहीं, मुझे गुरुजी ने बुलाया था और मैं वहाँ पे त्रिपिंडी करवाने गया था, ये देवेश का कहना था। लेकिन मामले ने तूल वहाँ पे पकड़ी जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रेम यादव को कौन बुलाया था वहाँ पे और किसने हत्या की है, यह जांच का विषय। मतलब इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव ने जो प्रेम यादव की पत्नी और उनकी बेटी कह रही थी, उसी तरफ इशारा कर दिया कि मुख्य हत्यारा अभी जो पकड़ा नहीं गया है वह गिरफ्त से बाकी है, यानी देवेश की तरफ सीधे इशारा था। तो देवेश ने बचते हुए, अपना बचाव करते हुए, बहुत बड़ा खबर आज का कि वह सीबीआई जांच की मांग कर डाली। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव ने इस मामले में इसको और उत्प्रेरित कर दिया है और उत्तेजना और धार बल दे दिया है। और क्या हो रहा है इस मामले में, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सही से इस केस की जांच नहीं की जाएगी तो कभी लोग देवेश को हत्यारा कहेंगे, कभी किसी और उनके परिवार को कहेंगे या दूसरे लोगों को हत्यारा कहेंगे। तो देवेश को लोग संशय की दृष्टि से भी देखेंगे। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच की बहुत जरूरी है। इस मामले को लोग ध्रुवीकरण यानी यादव बनाम ब्राह्मण तूल बना करके दे रहे थे और अपनी रोटी सेकने का कार्य कर रहे थे और अपनी राजनीतिक चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। दो ध्रुवों में बांट करके, दो गुटों में बांट करके फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों वाली नीति अपना करके अपना राज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य दोषी है उसको सजा दिलवाने की बात न कहते हुए लोग ध्रुवों में बट करके एक भीड़ नुमा मॉब बन करके और प्रशासन को जो शांतिपूर्वक जो जांच है उस कार्य में बाधा डालने का काम कर रहे थे, जिससे मुख्य हत्यारा, मुख्य दोषी इस मामले में न पकड़ा जाए। तो बहुत से जो ऐसी खबरें हैं ये निकल करके देवरिया कांड से आ रही हैं। इससे साफ होता है कि पूरी तरह से प्रशासन को परेशान करके कार्य में बाधा डाल रहे हैं कुछ लोग हैं जो असली अपराधियों यानी गुनाहगारों को बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे सभी पूरे देशवासियों की मांग थी, पूरे प्रदेशवासियों की मांग थी कि निष्पक्ष और न्याय दिला जाए। यहाँ पर ध्रुवीकरण न होकर के सिर्फ अगर दोषी जो भी हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह दुबे हो या यादव हो या किसी भी जात धर्म का हो, अगर वह दोषी है, हत्या किया हुआ है, अगर बचा हुआ है तो उसको सजा जरूर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी सवाल यह है कि देवेश और उसका जो भाई है, जो अनमोल है, यह दो लोग सिर्फ उस परिवार में अभी बचे हुए हैं। बड़ी जो बेटी है सत्यप्रकाश दुबे की, उनकी शादी हो चुका है, वह अपने घर जा चुकी है। अब इनको शरण कौन देगा आने वाले दिनों में? बहुत से लोग आरोप लगा रहे थे कि जो हत्या है, हत्या जो सोची समझी रणनीति के तहत एक करवाई गई है, प्रेम यादव का जो हत्या हुआ है वो उसमें किसी बड़े नेता का हाथ है। मतलब अगर कोई देवेश दुबे का अगर कोई पक्ष लेता है या उसको समर्थन करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आता है, तो वह भी कहीं दोषी न गिना जाए। इसे लोगों का कहना था कि इसमें बहुत बड़ी रंजिश हो सकती है। इसलिए सीबीआई की मांग बहुत बड़ी ज़रूरत आ गई थी यहाँ पे, इसलिए सीबीआई की मांग तो बनता ही है। लेकिन फिर भी कुछ नेता इसको ईवीएम की भांति सीबीआई को भी दोषी ठहरा देंगे। लास्ट में जब एक सही निष्कर्ष सीबीआई तक पहुंचेगी, चार्जशीट अपना दाखिल करेगी और जो भी सही निष्कर्ष है उसको अगर सामने जनता के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने पेश होगा तो
ईवीएम की बात, जैसे नेता लोग हार जाते हैं, दोषी ईवीएम को ठहराते हैं, कहीं न सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लोगों का विश्वास है सीबीआई जांच में? अब तो देवेश दुबे ने ये मांग कर ही डाली है कि इस मामले की जो जांच करे वो सीबीआई जांच करे, और जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए, दूध और पानी सब कुछ पता चल जाए कि दूध क्या है, पानी क्या है, दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इस मामले में सपोर्ट प्रेमचंद यादव का परिवार, जो उनके बेटी हैं, उनकी पत्नी है, क्या सपोर्ट करेंगे, मांग करेंगे सीबीआई जांच का? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। इस सवाल को जानने के लिए हमारे इस चैनल पर आप जरूर बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी आएगा अपडेट देवरिया न्यूज़ से लेकर के मैं आप तक जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।